अमरावती का रहस्य ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि अंधेरे में छिपे एक खौफनाक सच का दस्तावेज है। एक ऐसी हवेली जहां की दीवारों में अब भी राधिका की कराहती आत्मा की गूंज सुनी जाती है। दिन में ये गांव शांत और सुंदर लगता है, मगर रात के सन्नाटे में हवा में फुसफुसाहटें तैरने लगती हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत हर कदम पर नजर रख रही हो। तीन दोस्तों की हिम्मत उन्हें इस रहस्य के करीब ले जाती है, लेकिन क्या वे उस आत्मा को मुक्ति दे पाएंगे या खुद उस भयानक खेल का हिस्सा बन जाएंगे? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। अमरावती का रहस्यमय अतीत। ये कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो अमरावती गांव में आज भी फुसफुसाहट बनकर गूंजती है। जहां रात के अंधेरे में कोई अनजाना साया चलता है और उसकी पदचाप से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अमरावती एक छोटा सा गांव, चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता, लेकिन रात होते ही यह जगह किसी भयानक सपने जैसी हो जाती। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते। बच्चे डर से अपनी माँ की गोद में छिप जाते, क्योंकि उन्होंने सुना था कि आधी रात को गांव की गलियों में किसी की आहट होती है। वो आहट किसी इंसान की नहीं, किसी ऐसी शक्ति की थी जो देखने में असंभव था, लेकिन महसूस करना बहुत आसान। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, टूटी फूटी, झाड़ियों से ढकी हुई। कहते हैं दशकों पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था, जिसकी बेटी राधिका बेहद सुंदर थी, मगर उसकी सुंदरता उसके लिए श्राप बन गई। एक रात हवेली में अजीब चीखें सुनी गईं, और उसके बाद राधिका कभी वापस नहीं आई। लोग कहते हैं कि उस रात राधिका की आत्मा को हवेली की दीवारों में कैद कर दिया गया। उसके बाद से जो भी उस हवेली के करीब जाता, उसे किसी की कराहती हुई आवाज सुनाई देती, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। एक बार गांव के तीन नौजवान अर्जुन, करण और मोहित उस हवेली के रहस्य को जानने के लिए आधी रात को वहां चले गए। गांव वालों ने उन्हें रोका, कहा कि वापस मत आना, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी अनसुनी कर दी। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, चारों तरफ सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी सरसराहट थी। हवेली के हर कोने से ठंडक उठ रही थी, मानो दीवारों में किसी की निगाहें छुपी हुई थी। अचानक अर्जुन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह झटके से पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। करण ने कहा, ये सिर्फ हवा है, मगर तभी मोहित ने एक खिड़की के पीछे सफेद साड़ी में एक परछाई देखी। उनकी रगों में लहू जम गया। जैसे जैसे वे हवेली में अंदर बढ़ते गए, चीजें डरावनी होती गईं। दीवारों पर खून के धब्बे, बंद दरवाजों के पीछे से आती सुबकियों की आवाजें, और फिर अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मोहित घबरा कर चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा, मगर दरवाजे नहीं खुले। तभी अर्जुन के कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम वापस नहीं जा सकते। राधिका की आत्मा वहाँ मौजूद थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस बदला था। वह धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मिट्टी और मौत की। मोहित जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें फटी हुई थीं। अर्जुन और करण ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर तभी हवेली की दीवारों से आवाज आई, यह मेरी जगह है, कोई जिंदा इंसान यहाँ नहीं रहेगा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, कृपया हमें जाने दो। मगर आत्मा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तभी करण की नजर एक पुराने ताबूत पर पड़ी, जिसमें राधिका का कंकाल था। उन्होंने समझा कि राधिका की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसका अंतिम संस्कार होगा। आत्मा के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच तीनों ने मिलकर हिम्मत दिखाई। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और राधिका के अवशेषों को आग के हवाले किया। जैसे ही आग की लपटें उठी, हवेली की दीवारें कांप उठी। आत्मा ने आखिरी बार दर्द से चीख मारी, और फिर सन्नाटा छा गया। अर्जुन, करण और मोहित किसी तरह जिंदा बाहर आ गए। हवेली अब जलकर राख हो चुकी थी। गांव के लोग सुबह उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि अब हवेली के खंडहर से किसी तरह की चीखें नहीं आती थीं। लेकिन कहते हैं अमरावती की हवेली की राख के नीचे अब भी वो रहस्य दफन है, और कभी कभी आधी रात को गांव के बाहर कोई सफेद साड़ी में दिखाई देता है, जो बस एक नजर देखता है और फिर धुंध में गुम हो जाता है। अर्जुन, करण और मोहित भले ही उस रात जिंदा लौट आए थे, लेकिन हवेली की राख से उठने वाला रहस्य अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। गांव वालों ने सोचा कि अमरावती का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया है, मगर हकीकत कुछ और थी। रातों के सन्नाटे में फुसफुसाहट। घटना के कुछ दिनों बाद अर्जुन के घर के बाहर अजीब चीजें होने लगी। कभी खिड़की पर किसी के खड़े होने की आहट, कभी दरवाजे पर हल्की सी खरोंच, और कभी आधी रात को दरवाजे के पीछे किसी के रोने की आवाज।
अर्जुन ने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब करण और मोहित ने भी वही चीजें महसूस की तो तीनों को समझ आ गया कुछ तो अब भी अधूरा है। एक दिन अर्जुन के सपने में वही हवेली दिखाई दी, लेकिन जल चुकी हवेली के बजाय हवेली अपनी पुरानी भव्य अवस्था में थी। हवेली के बरामदे में राधिका खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सा दर्द था। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे मुक्ति नहीं दी, मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। अर्जुन नींद से चीखते हुए उठा, पसीने से तर। उसने करण और मोहित को ये सब बताया। तीनों ने मिलकर फैसला किया उन्हें फिर से उस जगह जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के अंधेरे में तीनों दोस्त फिर से उसी जगह पहुंचे जहां कभी हवेली थी। अब वहां सिर्फ राख और टूटी दीवारों के अवशेष बचे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस जगह हवा हमेशा ठंडी और भारी रहती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। जैसे ही उन्होंने राख हटानी शुरू की, जमीन के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उसे खोलते ही अंदर से राधिका की एक पुरानी तस्वीर निकली और एक पत्र में राधिका के हाथों से लिखी बातें थी। मेरा कातिल आजाद है और मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि राधिका की आत्मा को हवेली में बांधने वाला सिर्फ उसका दर्द नहीं था, बल्कि उसके कातिल की आत्मा भी शायद अब तक उसी जगह भटक रही थी। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और तीनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके चारों ओर घूम रही हो। हवेली की राख से धुएं का गुबार उठा और उसके बीच में एक डरावना साया उभरा। वो राधिका का कातिल था। उसका चेहरा अध जला, आंखें लाल और एक भयानक हंसी। वो साया अर्जुन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी राधिका की आत्मा वहां प्रकट हुई। हवाओं में गूंजती उसकी कराहती हुई आवाज अब किसी युद्ध घोष की तरह थी, अब तू नहीं बचेगा। राधिका और उस कातिल की आत्मा के बीच एक अजीब संघर्ष हुआ। हवेली के खंडहरों से उठती चीखें और गूंजती हुई फुसफुसाहट ने गांव के माहौल को कंपा दिया। अर्जुन, करण और मोहित मंत्रोच्चारण करने लगे, जैसे उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ा था। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण तेज हुआ, हवेली की राख से उठते साए जलने लगे। कातिल की आत्मा दर्द से चिल्लाए और राधिका की आत्मा की आंखों में एक अजीब सी शांति दिखी। आखिरकार वह साया जलकर हवा में विलीन हो गया और राधिका की आत्मा ने अर्जुन की ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ, अब मैं मुक्त हूँ। अगली सुबह अमरावती गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवेली का नाम अब सिर्फ एक कहानी बन चुका था। अर्जुन, करण और मोहित जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा और अनुभव किया है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन उस रात के बाद कभी कभी अर्जुन को महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है, एक रक्षक की तरह जो अंधेरे से उसकी हिफाजत कर रही है। अंत या एक नया अध्याय। अमरावती की हवेली खत्म हो गई थी, लेकिन रहस्य अमरावती का रहस्यमय अतीत